3 से 4 दिन गुजरने के बाद जब अतिया की फैमिली फातेहानी के लिए कब्रिस्तान पर जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि कब्र के ऊपर मट्टी नहीं है। स्लैब को हटाकर अतिया नामी लड़की की डेड बॉडी को बाहर रखकर उसके साथ दरिंदगी की जाती है। वो लड़के कौन थे? अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HT टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, गुजरांवाला का एक ऐसा दिल खराश वाकया जिसने उम्मत मुसलमान को भी शर्मा कर रख दिया। एक ऐसा दरिंदा सिर्फ इंसान जिसने जिंदा तो जिंदा इंसान, मुर्दा इंसान को भी ना छोड़ा। एक अतिया नामी लड़की जिसकी 22 डेट को मौत वाकया होती है। तकरीबन 3 से 4 दिन गुजरने के बाद जब अतिया की फैमिली फातेहानी के लिए कब्रिस्तान पर जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि कब्र के ऊपर मट्टी नहीं है। स्लैब को हटाकर अतिया नामी लड़की की डेड बॉडी को बाहर रखकर उसके साथ दरिंदगी की जाती है। वो लड़के कौन थे? 3 लोग थे जिन्होंने अतिया नामी लड़की के साथ दरिंदगी दिखाई। सुनने में ये भी आया कि जो अतिया थी इसकी मौत नहीं बल्कि इसने खुदकुशी की थी। और किस वजह से की थी कि ये वो तीनों इंसान थे जिनके पास अतिया की कुछ नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस थी, जिसकी वजह से वो रोज़ ब रोज़ इसकी फैमिली को परेशान करते थे, अतिया को परेशान करते थे, जिसकी वजह से उसका जीना मुश्किल हो गया था। और इस कदर वो इन मुश्किलात में फंस चुकी थी कि उसने बेहतर हल समझा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन ज़िंदगी को ख़त्म करने के बाद भी इन दरिंदा सिर्फ इंसानों को सुकून ना मिला जिन्होंने अतिया नामी लड़की की कब्र को उखाड़ कर उसकी डेड बॉडी को बाहर रखा, फिर उसके बाद उसके साथ दरिंदगी करते रहे। ये जब वो उसकी डेथ होगी उसके तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद का वाक़या है, जब वहाँ पे गुजरते हुए लोगों ने देखा या उसके बाद जब उनकी फैमिली फातेहानी के लिए उस कब्रिस्तान के अंदर गई तो उन्होंने देखा। उनका ये भी कहना है कि ये लोग जो थे ये हमें पहले से भी परेशान कर रहे थे। हम पुलिस के पास भी गए लेकिन पुलिस ने हमें किसी किस्म की हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम लोगों ने पुलिस को एप्लीकेशन भी दी थी कि ये लोग जो हैं हमें परेशान कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की दादरसी नहीं की। लेकिन एंड उनका ये निकला कि इंसान की आखिरी रामगाह, जहाँ पे दुनिया में अगर इंसान को सुकून नहीं मिलता तो मरने के बाद इंसान की जो आखिरी रामगाह है वहाँ पे भी इस तरह के जो दरिंदा सिर्फ इंसान हैं वो नहीं छोड़ते। मुसलमानों का इमेज दूसरे गैर मजहब लोग हैं जो कि अपने मुर्दों को जला देते हैं, उनके सामने क्या जाएगा? क्या वो सोचेंगे कि मुसलमान मुसलमान जो है ये तो इंसान को इसलिए दफन करते हैं कि हमारा ईमान है कि कल को हम लोगों ने जिंदा होना है और जिंदा होने के बाद हम लोगों ने जो इस दुनिया के अंदर हिसाब की जो भी कुछ भी किया है उसका हम लोगों ने हिसाब देना है। लेकिन जो काफिर हैं वो मुर्दे को इसलिए जलाते हैं ताकि इसने दोबारा जिंदा नहीं होना, इसका जो दुनिया में था सब कुछ जो हिसाब किताब था हो गया। लेकिन अब सोचा जाए तो हमारे सलाम का नाम बदनाम किस तरह से किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो हमारे सलाम की बदनामी का बायस बन रहे हैं, सबब बन रहे हैं? वो 3 दरिंदा सिर्फ इंसान जिन्होंने ये काम किया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अभी खबर जो है चल रही है, लेकिन किसी किस्म का अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से, उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो दरिंदा सिर्फ इंसान है जिन्होंने अतिया नामी लड़की की ज़िंदगी तो तबाह की लेकिन उसके बाद कब्र में भी उसको सुकून ना लेने दिया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि गुजरांवाला का ये जो वाकया हुआ, मतलब अतिया नामी लड़की थी, पहले उसको ब्लैकमेल करते थे, जब उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, ख़त्म करने के बाद फ़ौत होगी, लेकिन तब भी उसको सुकून नहीं लेने दिया गया। ये जिंदा सिर्फ इंसानों ने उसकी कब्र से उसको निकाल कर उसके साथ ये काम किया। तो क्या कहना चाहेंगे एज़ ए आए मुसलमान, हैं आपकी क्या सोच है? क्योंकि ये हम जो कुछ भी हकीकत में हो रहा है हम ये आजकल फ़िल्मों में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन ये आज जिस दौर में हम आ गए हैं ये हकीकत हो रहा है और इनके पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पुलिस इन दरिंदों को सख्त से सज़ा दे और इन्हें हर तरह से जो भी हो सके खौफनाक सज़ा दे ताकि आइंदा कोई ज़ालिम ऐसा कर ना सके, इबरत का निशान बन सके और कोई भी मुजरिम या जाहिल ऐसा कोई दोबारा गुनाह ना कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गुजरांवाला के अंदर वाकया हुआ है, मुसलमान होने के नाते आपकी क्या सोच है? क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो जो उन्होंने ये वैश्याना हरकत की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या ऐसे लोग इंसान कहलाने के काबिल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनको मेरी आला पुलिस अफसरों से गुजारिश है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, इनको चौक में लाकर गोली मारी जाए। जी नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी। इनका कहना है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अगर जब अतिया की फैमिली पुलिस के पास गई थी कि ये लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उस टाइम पुलिस एक्शन लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।
हमारे उम्मत मुसलमान का नाम बदनाम ना होता, बाकी जो गैर मजहब लोग हैं उनके सामने पुलिस एक्शन भी लेगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये तब उनको नहीं नजर आया। हमारे मुल्क के अंदर जब कोई खबर नशर हो जाती है, जब वो हाईलाइट हो जाती है, तो फिर उसके बाद आईजी साहब भी एक्शन ले रहे हैं, डीपीओ साहब भी एक्शन ले रहे हैं, बड़े बड़े आला अफसरान एक्शन ले रहे हैं, उनके फैमिली से मिल रहे होते हैं कि यार बहुत माड़ा हो गया। लेकिन तब ये लोग कहाँ होते हैं, सो रहे होते हैं। जब उनके साथ ये जुल्म हो रहा था तब उनको ये एक्शन लेना चाहिए था, ताकि अतिया के साथ ये वाकया ना होता। अब एक इंसान की जिंदगी तो खराब हो गई, उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से गंवा ली, लेकिन मरने के बाद भी उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। मेरी तमाम अफसरान से गुजारिश है कि ऐसा दरिंदा सिर्फ इंसानों को फांसी की सजा भी थोड़ी है। किसी चौराहे पे खड़ा करके पहले इनके जिस्म के एक एक हिस्सों को काटा जाए, फिर उसके बाद इनके सर को कुचल दिया जाए, या फिर इनको गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए, ताकि ये जो मैसेज है पूरी दुनिया के सामने जाए, पूरे मुसलमान के सामने जाए कि इन्होंने एक लड़की का रेप किया है, वो भी कब्र के अंदर। ताकि इस तरह के जो दरिंदा सिर्फ इंसान है, जो इस तरह की सोच रखते हैं, ये एक वाकया नहीं, पाकिस्तान के अंदर कई और वाकयात हो चुके हैं, इससे पहले भी कई वाकया हुए हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दालतें छोड़ देती है, 10 साल के बाद 5 साल के बाद वो रिहा होकर घरों में आ जाती हैं। तो इसलिए खुदा का खौफ खाएं, हमारे मुसलमानों का, उम्मत मुसलमान का नाम बदनाम होने से बचा लें, नहीं तो फिर इस तरह के वाकयात एक नहीं हज़ारों होंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।